हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए कल होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक 40 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों की एक बार तैयारी ज़रूर कर लें। तो आपका समय बिना नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, एक विलयन का pH मान 5 है, तो यह विलयन होगा, तो यहाँ कौन सा होगा? तो ये वाला जो विलयन होगा बच्चों वो कौन सा होगा? एक अम्लीय विलयन होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का जो मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, लेकिन जो क्षारीय विलयन होते हैं उनके मान 7 से अधिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, क्षार जल में विलेप क्षारक होते हैं जो परिवर्तित करते हैं। किसे परिवर्तित करते हैं? वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमलगम होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिश्र धातु, ये मिश्र धातु होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं? वो हैं आपके मोजले। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर बच्चों, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो बच्चों क्या है? वो है आपकी त्वचा यानी कि स्किन। तो क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है श्वसन की क्रिया में? वो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ दिया हुआ है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, तो शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध जो हमारा रुधिर होता है उसे कौन ले जाता है? उसे ले जाती है महाधमनियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है यानी कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है बच्चों NaSCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो वायुमंडल में जो कार्बन होता है बच्चों वो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कि साबुन किस प्रकार का यौगिक है? जो साबुन है बच्चों वो एक प्रकार का क्या है? लवण है, वो एक लवण है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मृदु साबुन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है, तो वो होता है कास्टिक पोटाश। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों लार में जो होता है वो होता है एमाइलेज यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होती है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के जो समूह होते हैं वो कितने होते हैं? इसके समूह होते हैं 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, तो हमारे ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है? वो होता है बच्चों 60% यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो शरीर के अंदर ही रस का जो श्रवण करती हैं और जो बाहर छोड़ती हैं वो होती हैं आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। तो देखिए यहाँ पर ग्रंथि नहीं है की बात की है इसने, कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर अग्नाशय, पीयूष और थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, केवल जो त्वचा है ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा जो हमारी पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका दूसरा नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्प यानी फूल के कितने भाग होते हैं? वो भाग होते हैं बच्चों 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, ये किसने प्रस्तुत किया था? ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 है,
एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो इसका जो प्रारूप अनुपात क्या होता है वो होता है 1:2:1। आप संख्या 121 याद रखिए, ठीक है, शॉर्ट में आपको ध्यान रहेगा 121 यानी 1:2:1। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 है, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन जो होता है किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 22 जो देखेंगे, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो वो किस में होता है, वो होता है यीस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि वो हमेशा आभासी व सीधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, दर्पण से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा। तो वो कैसा होता है, वो होता है आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो जो वक्रता त्रिज्या जो होती है बच्चों, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो 15 है तो वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये अवतल की बात की, अवतल और उत्तल दोनों में यही संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन 27 है बच्चों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है कौन सा होता है, वो अवतल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है। एम्पियर किसका मात्रक है, जो एम्पियर है वो बच्चों किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। लेकिन आपसे जो यहाँ पर जो है ओम किसका मात्रक है, वो प्रतिरोध का मात्रक है। और जो पूछा जाए आपसे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन बम में होती है कौन सी, थर्मोनाभिकीय अभिक्रियाएँ। हाइड्रोजन बम थर्मोनाभिकीय अभिक्रियाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी 1986 में, 1986 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो वो भाग होता है कौन सा, अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, वो जाता है किसमें, फेफड़ों में। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। तो क्वेश्चन यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन 35 है बच्चों, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, विकास के दृष्टिकोण से मानव के सबसे निकटवर्ती है। तो सबसे निकटवर्ती कौन सा है, वो है चिंपैंजी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो वो शाखा होती है पैलियोंटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये कौन से वैज्ञानिक ने किया था, वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों कि स्त्री में गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं स्त्री में, वो XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं, ध्यान रखना। और पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, वो 46 होते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर,
25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर या अनंत पर? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका ये विज्ञान का पेपर कल होने वाला जो है आपका बहुत ही अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।